जय गुरु जी। संगत जी, अगर कोई भी संगत ऑनलाइन है प्लीज एक थम्स अप मैसेज भेज दीजिए। संगत जी, अगर कोई भी संगत ऑनलाइन है प्लीज एक थम्स अप मैसेज भेज दीजिए। Is there any संगत online right now? कोई भी संगत मुझे देख सकती हैं या आवाज आ रही है? I'm not able to see anyone. पूनम आंटी, can you hear me? पूनम आंटी, आपको आवाज आ रही है? संगत जी, आपको आवाज आ रही है? कैन यू गिव मी अ थम्स अप इफ यू कैन हियर मी? एम आई ऑडिबल? पूनम आंटी, एम आई ऑडिबल टू यू? संगत जी, आ रही है आवाज? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? आई कैन सी कोई दो संगत व्यू कर रहे हैं, बट कैन यू प्लीज लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल एंड इफ यू गाइज कैन सी मी क्लियरली, हियर मी क्लियरली। सिर्फ एक थम्स अप दे दीजिए। Okay, so we'll just let संगत join as and when they can. बहुत सारा टाइम ना डिले करते हुए आई थिंक आई शुड स्टार्ट विद माई सत्संग। सबसे पहले बहुत सारा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म एवरी सिंगल मंथ। मैं यहाँ आकर जो शेयर कर पाती हूँ, जो भी अपने एक्सपीरियंसेस बता सकती हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी की ही बदौलत है। ओनली ही मेक्स एवरी अपीयरेंस, एवरी एक्सपीरियंस इतना स्पेशल बना देते हैं दैट इट काइंड ऑफ, जो एक चीज होती है ना, जो ऐसे कोई बोलता है ना, दिल को छू जाने वाली बात, वो गुरुजी के साथ आपको न्यूमरस रीजंस और सिचुएशंस मिलेंगे जब आप गुरुजी को बोलोगे गुरुजी इस बात ने तो मेरा दिल छू लिया। एंड ट्रस्ट मी संगत जी, मैं ये सब जो भी बोल रही हूँ मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मुझे लास्ट टाइम के सत्संग के बाद बहुत सारी संगत के मुझे डीएम्स आए थे ये बोलने के लिए कि आंटी वी वांट टू नो आपकी कैसे जर्नी स्टार्ट हुई थी, आपका आप कैसे गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए, कब से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है। वी वांट टू नो ऑल दोज थिंग्स। सो सबसे पहले टू आंसर दैट क्वेश्चन, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी मेरे हिसाब से 2021 में जब कोविड का पीक चल रहा था, अप्रैल में, उस टाइम से एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई। बाकी मैं गुरुजी के साथ उनके हिसाब से उनके टाइम से कब से जुड़ी हुई हूँ, दैट आई हैव नो क्लू एट ऑल व्हाट्सोएवर। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज वे ऑफ स्टार्टिंग द जर्नी। सो दिस वॉज इन द ईयर 2019। 2019 में मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ आई वॉज गोइंग टू द मॉल विद हर एंड उसकी कार में गुरुजी का स्वरूप था।
So I asked her, I said, ये कौन है? You know, generally otherwise जैसे अगर आप प्रॉपर डेटीज की, जैसे भगवान की आप मूर्तियां कुछ देखते हैं, गणेश जी को देखते हो या फिर माता रानी की देखते हो, यू नो कि मतलब एवरीबडी नोज दे आर गॉड. बट टू सी somebody being put on a pedestal of a god who was a human being, who was in a human form, ये चीज जो है ये अभी भी मैंने काफी लोगों को देखी है, जो कईयों को डिफिकल्ट होता है उसको एक्सेप्ट करने में कि फिजिकल फॉर्म में अगर कोई हमारे जैसा यू नो फ्लैश एंड ब्लड लेकर है तो हाउ कैन दैट पर्सन बी कॉल्ड गॉड. So anyways, coming back to the car journey, I asked her, I said, who is he? So she said, ये गुरुजी हैं. So I said, okay, गुरुजी हैं. Okay, then that was pretty much the end of conversation. उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई. Even after this, मैं जहाँ देखती थी जो गाड़ी जा रही है उस पर लिखा था गुरुजी 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 गुरुजी. एंड मुझे लगता था यार पता नहीं कौन से गुरुजी हैं, कौन से गुरुजी इतने ज्यादा वो फेमस हैं कि ये लोग हर किसी का नाम गुरुजी करते हैं. ओके, अगेन नथिंग हैपन. 2019 खत्म हो गया. 2020 में 2020 फरवरी में आई हैड गॉन टू अ फ्रेंड्स हाउस. अच्छा, सो बिटवीन 90 एंड 20 ये जो स्टार्टिंग वाला 2020 स्टार्ट जब हुआ था उस टाइम से, और जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा था अपनी फ्रेंड की कार में उस टाइम से मुझे, सोचो आप संगत जी कि मैं नहीं बोलूंगी बहुत ज्यादा रेगुलर, बट हाँ मुझे ना काफी पोस्ट दिखने स्टार्ट हो गए थे. ओके, ये फेसबुक खोला है तो इस पे कोई गुरुजी का पोस्ट है, फिर क्या कहते हैं इंस्टाग्राम खोला है उस पे फिर गुरुजी का पोस्ट है. तो मुझे लगता था यार ओके, मतलब जो ये गॉड हैं ही इज वेरी फेमस, यू नो, पीपल आर जस्ट क्रेजी अबाउट हिम. दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू फील. मुझे उस टाइम तक कुछ नहीं पता था कि गुरुजी क्या हैं, गुरुजी उनकी क्या पावर्स हैं, व्हाट ही डज. आई हैड ऑब्वियसली नो नॉलेज अबाउट एनी ऑफ दैट. एंड जैसे एक बेवकूफ इंसान बोलेगा किसी ऐसे इंसान के बारे में जिसकी क्षमता की आपको, या और यू नो बेटर वर्ड इज कि वो क्या कर सकते हैं, आपको उसका कोई सेंस नहीं है, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हाँ अगर आज हम जैसे हमारे माइथोलॉजिकल गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं जिनको हम देखते हैं, यू नो, ब्यूटिफुल ड्रेसेस and beautifully you know like bejeweled beautifully and beautiful outfits, हम जब अगर ऐसे भगवान को देखते हैं then we know yeah okay this is God. But when you see a human being worshipped as a god, that is very very difficult to accept. Anyways, so between 2019 November till about 2020 February ये चीज on and off होती रही. Then I went to a friend's house in 2020 Feb. And वहाँ पर मैंने यही वाला जो इधर मेरे पीछे गुरुजी का रॉकस्टार वाला स्वरूप है, ये उसके मंदिर में लगा हुआ था. तो मैं बड़ी खुश हो गई उनको देखकर. मैंने कहा वाह गुरुजी आप तो यहाँ पर भी आ गए हो. तो अंदर से मेरी फ्रेंड आवाज देके कहती है गुरुजी हर जगह रहते हैं. मैंने कहा वाह जी वाह. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, एक मेरी फ्रेंड की एक और आगे फ्रेंड आनी थी एंड वो भी गुरुजी की फॉलोअर है, मतलब वेरी वेरी स्टॉन्च, पक्का 100% पूरा बिलीफ. तो उन्होंने कुछ कुछ अपने एक्सपीरियंसेस ऐसे शेयर किए मुझसे दैट यू नो मुझे लगा कि यू नो व्हेन आई हर्ड दोज एक्सपीरियंसेस आई गॉट गूज बम्स. और आप सोचो जब वो मुझे अपना कोई एक्सपीरियंस सुना रही है तब मुझे गूज बम्स हो रही है. नाउ इमेजिन व्हेन आई एम यू नो काइंड ऑफ गोइंग थ्रू एनीथिंग बाय माई सेल्फ. मैं कुछ भी जो भी मुझे गुरुजी एक्सपीरियंस करवाते हैं, आप अब सोच सकते हो कि अब उस जॉय का लेवल क्या होगा, उस एक्साइटमेंट की लेवल क्या होगी जब आपको गुरुजी उस चीज का जवाब देते हैं जो आप उनसे पूछ रहे हो, जब आपको गुरुजी नहीं उस चीज का जवाब देते जो आप उनसे पूछ रहे हो. इट्स जस्ट अ जर्नी विद हिम.
सो एनीवेज उस दिन भी मिली. यू नो आई हर्ड अ लॉट ऑफ हर सत्संग्स दैट शी नरेटेड टू मी दैट डे. एंड फिर मेरा हो गया कि बहुत सारी चीज सुन ली गुरुजी के बारे में. एंड उसके बाद फिर हुआ कि अच्छा कैसे अब जाना है, कैसे मिलना है गुरुजी से, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. सो जिस दिन मैं अपनी फ्रेंड के घर से वापस आई एंड आई सैट ऑन द बेड एंड आई स्टार्टेड नरेटिंग द होल इंसिडेंट टू माई मदर. तो मैंने बोला मम्मा आज वहाँ पे मुझे एक लेडी मिली थी, वो बहुत बड़ी गुरुजी की फॉलोअर हैं. अच्छा एंड मेरी मदर जो हैं वो इस टाइम तक जब मैं उनको बता रही थी फॉलो नहीं करती गुरुजी को, लेकिन वो किसी के साथ एक बारी बड़े मंदिर पहले जा चुकी थी. तो शी सेड अच्छा ये वही बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं. मैंने कहा हाँ. तो ये सारी कॉन्वर्सेशन मैं उनको सुना रही हूँ एंड आई एम टेलिंग हर कि मुझे बार बार ना मतलब ऐसा हो रहा है कि वो मुझे किसी तरह बोल रहे हैं आजा तू आजा तू आजा. बिकॉज मेरी फ्रेंड्स ने भी यही चीज बोली कि अब अगर देखो बार बार हर चीज में यू आर सीइंग गुरुजी, देन दैट मीन्स दैट ही इज कॉलिंग यू. ओके, ये बात खत्म करने के बाद, ये इंसिडेंट सुनाने के बाद आई वॉज जस्ट अबाउट टू गेट अप फ्रॉम द बेड, गो एंड चेंज. संगत जी जैसे ही मैं बेड से उठी, उठते ही मेरा पैर मुड़ गया. आई गॉट अ स्प्रेन इन माई फुट. एंड मैंने अपनी मम्मा को हंस के कहा कि अब तो दिस इज प्रूफ इनफ, ही वॉन्ट्स मी टू गेट कनेक्टेड टू हिम. I don't know how I have to do that. I don't know what is supposed to be done. I have no idea whatsoever. उसके बाद मुझे किसी से कनेक्ट मैं कर पाई ऑन फेसबुक. एक गिनी आंटी हैं, उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बहुत अच्छी तरह गाइड किया. एनी विच वे सब कुछ क्लोज्ड था बिकॉज ऑफ कोविड. तो शी गाइडेड मी रियली वेल एंड शी टोल्ड मी कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन बना के रखो गुरुजी से. सो दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड टू डू. बट अब मुझे एक बात बताओ, हम समझ नहीं आती आपको कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाऊं कैसे बनाऊं, टेलीपैथिकली कोई बात करूं कैसे करूं. यू नो दिस इज नॉट समथिंग दैट वी डू एवरी अदर डे. बट ओके, सुना कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, बात करो गुरुजी से. सो आई स्टार्टेड टू फोकस ऑन दैट. स्टार्ट हुई बातें, कुछ मेरी साइड से कुछ गुरुजी की साइड से. एंड धीरे 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 ऐसा एक उनके साथ अटूट प्यार का रिश्ता जुड़ता चला गया जो मुझे आज तक टिल डेट मैं वो चीज सोचती हूँ उसके बारे में कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड वेयर हैव वी रीच्ड इन दिस रिलेशनशिप. This is my relationship with Guruji. This is his relationship with me. I have come a very long way. He has been able to bring me a very long way. So that's what Guruji is. Guruji मुझे कभी ये वाली चीज नहीं बोली आके किसी भी ड्रीम में या किसी भी मैसेज में कि मैं तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा. ऐसा कोई मैसेज उन्होंने मुझे आज तक नहीं दिया. He has always conveyed the one simple thing to all his संगत that तुम्हें अपने कर्म खुद काटने हैं. I will take 90% of the load, 10% you have to take care of it by yourself. So that is what it is. 10% का हम कष्ट भोगते हुए भी हमारी ऐसी तैसी हो जाती है. हम कहते हैं गुरुजी बस कर दो, हमसे नहीं हैंडल हो रहा. At times you know I feel that हम ह्यूमन बींग्स, आवर लाइव्स आर फुल ऑफ प्रॉब्लम्स. ये नहीं ठीक चल रहा, ये खराब हो गया, ये शादी टूट गई, ये हो गया, फलाना ढमकाना, ऑल दैट कीप्स गोइंग ऑन. और मैं कभी कभी गुरुजी से बात करके सोचती हूँ और पूछती हूँ उनको, यार कि आपको कितने सारे लोग कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करते हैं, कॉन्स्टेंटली आपसे लाइक यू नो पीपल आर जस्ट आफ्टर योर लाइफ to solve a problem, to give an answer, to solve a problem, to give an answer. तो आप इतना सारा कैसे कोप अप कर लेते हो यार. और आप कभी भी अपनी किसी भी संगत को डिसअपॉइंट नहीं करते. मैंने कभी किसी संगत से ये चीज नहीं सुनी कि यार मैंने तो कुछ पूछा था और मैंने तो अरदास की थी पर वो मेरा हुआ नहीं. आई हैवंट हर्ड दिस फ्रॉम एनीवन टिल डेट. Anyways, coming back to the journey. So this was now 2021 and कोविड का सेकेंड वेव हैड हिट. ओके, अप्रैल में 2021 में.
उस टाइम पे सबको कोविड हुआ था, सबको कोविड हुआ, एवरीबडी हैड कोविड, ओके। पता नहीं कैसे मेरे घर में मुझे पता चला कि एक वंदना आंटी हैं जो गुरुजी की सेवा, ब्लेसिंग सेवा भेजती हैं। सो मेरी वंदना आंटी से बात हुई थी एंड यू नो शी सेड दैट ये जो मैं स्वरूप भिजवा देती हूँ। आई थिंक पता नहीं लॉकडाउन उस टाइम पे स्टार्ट हो गया था, थोड़ा सा अभी नहीं हुआ था शायद स्टार्ट। तो शी सेड मैं गुरुजी का स्वरूप भिजवा दूंगी एंड ऑल्सो सेंड यू ब्रेसलेट ब्लेसिंग्स। ऐसे ठीक है आंटी। तो फर्स्ट वाला जो स्वरूप आया था मेरे घर में वो था, हाँ ये रॉकस्टार वाला ही, ये रॉकस्टार पोज वाला स्वरूप आया था गुरुजी का सबसे फर्स्ट। तो मेरी वंदना आंटी से बात हो रही थी, तो मैंने आंटी को व्हेन आई रिसीव द ब्लेसिंग्स, तो मैंने उनको मैसेज किया कि आंटी मिल गई हैं, थैंक यू सो मच एंड एवरीथिंग। तो मैंने उसके बाद बोला वंदना आंटी को कि आंटी मैंने ना आपके किसी सत्संग में आपका एक पर्टिकुलर ब्रेसलेट ब्लेसिंग देखा है और वो मुझे बहुत पसंद है। तो शी सेड कौन सी वाली? तो आई टोल्ड हर आंटी उसमें पूरे ब्रेसलेट पे ना गुरुजी के स्वरूप हैं, वो मुझे बहुत पसंद है ब्रेसलेट। तो कहती ठीक है मैं देखूंगी अगर मिल जाएगा, बट अब तो लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है सो अभी नहीं मिलेगा, दिस यू विल गेट वंस यू नो थिंग्स सेटल डाउन। ऐसा कोई बात नहीं आंटी, जैसे गुरुजी की मर्जी। उसके बाद संगत जी एक वीक बाद मैंने उनको किसी काम से फिर से कॉल की थी एंड उस टाइम पे भी लॉकडाउन चल रहा था। सो वंदना आंटी टोल मी कि मेघा मैं तुझे कॉल करने ही वाली थी। ऐसे हाँ जी बताओ आंटी क्या हुआ? तो कहती हैं कि यू विल नॉट बिलीव क्या हुआ है। मैंने कहा नहीं बताओ। तो कहती हैं जो वो सप्लायर है जिससे वो ब्लेसिंग्स लेती हैं, जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स वो ब्रेसलेट्स लेती हैं, उसने सिर्फ एक ब्रेसलेट भेजा है जो तेरा ब्रेसलेट है। मुझे नहीं पता ये अभी इस सिचुएशन में, इस कोविड के हालात में ये कैसे उसने बनवा भी दिया ब्रेसलेट को, मेरे घर पे भेज भी दिया और अब मैं तुझे वो कल कोरियर करवा रही हूँ। सो ऐसे आंटी गुरुजी चाहते थे मेरे उन्होंने देखा कि मेरा मन है वो ब्रेसलेट का, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं इसको वो ही ब्रेसलेट दिलवाऊंगा। सो गुरुजी लिसन्स टू अस एवरी सिंगल थिंग दैट वी से और वी डोंट से। मेरे दिमाग में इस टाइम पे ना बैक ऑफ द माइंड में 50 बातें चल रही हैं। मुझे पता है उन्होंने 50 से ज्यादा आंसर निकाल के रखे हुए हैं मुझे सुनाने के लिए। इसके बाद with Guruji in your life journey is easy, is very easy. You will encounter a lot of problems, बहुत ups and downs आएंगे। ऐसा कभी गुरुजी बोलते ही नहीं है कि मेरे आने से तुम्हारा तो भाई साहब 100% टिप टॉप, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, because this is not what he ever meant. I have faced problems. You have faced problems, maybe somebody else has faced problems too, and they will all continue to be a part of our life. What is the main concern here? जो main concern है यहाँ पे वो problem नहीं है। जो main concern है वो है हमारी anxiousness towards गुरुजी कि कब करोगे, कब ठीक करोगे इसको, कब मुझे घर मिलेगा, कब मुझे वो जॉब मिलेगी, कब मेरा ये वाला रिलेशनशिप ठीक होगा। आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हो? यू नीड टू डू समथिंग, यू टेक केयर ऑफ योर किड्स, यू प्रोटेक्ट देम, देन व्हाई आरंट यू डूइंग एनीथिंग? बिकॉज उनको पता है कि हमारे लिए राइट टाइम, राइट चीज, राइट समय, राइट घड़ी कौन सी है। दैट इज समथिंग वी हैव नो आइडिया अबाउट व्हाटसोएवर। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी गुरुजी के साथ ये है कि आप सब्र रखो, पेशेंट रहो, फुल ट्रस्ट करो गुरुजी में, ओके। कंप्लीट सरेंडर इज व्हाट ही आस्क्स फॉर, एंड फिर जैसे गुरुजी कहते हैं फिर देखो नजारे। सो two incidents that came up at the very start is what I'm going to share with you all today. So April 21, May 21,
की बात है, यू नो, हाँ आई रिमेम्बर महासमाधि वाला टाइम वॉज अप्रोचिंग. अच्छा, इट वॉज लाइक द फर्स्ट महासमाधि का टाइम फॉर मी, सो आई वॉज ऑब्वियसली लिटिल एंक्शियस. तो मैंने हर दिन रात में जब सोना तो मैं गुरुजी से बोलूं, मैंने कहा गुरुजी अब मैं आपको कभी भी आपकी फिजिकल फॉर्म में नहीं देख पाऊंगी. वाई हैव यू डन दैट? आप बाकियों को, इतने सारे लोगों को आप बुलाते हो, तो अगर आप चाहते तो मैं भी आपको देख सकती थी फिजिकल फॉर्म में. बट हो सकता है मुझे उस टाइम पे उनकी इतनी जरूरत ना हो सकता है इसलिए उन्होंने मेरे साथ कनेक्ट नहीं किया, या हो सकता है मुझे उस टाइम पे उन्होंने कनेक्ट कर लिया हो, एंड यू नो ही प्रॉब्ली कुड हैव गॉट मी आउट ऑफ अ लॉट ऑफ मिसहैप्स जो शायद मुझे पता भी नहीं होंगे. एंड उसके बाद उन्होंने इस तरीके से कनेक्ट करवाना था. तो बहुत सारे आंसर्स दिखाते गए गुरुजी, कुछ शब्द गुरबानियों में, कुछ सत्संग में समझ आने लग गए. आज भी बहुत सारी शब्द गुरबानियां ऐसी हैं जो नहीं समझ में आती हैं. आई एम पंजाबी बट पूरी फिर भी नहीं समझ आती हैं. तो बस ये था, हमेशा एक ही चीज रही दिमाग में कि बस गुरुजी हैं तो ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, ही इज हैंडलिंग एवरीथिंग. उसके बाद it was so by the way around all this time my daughter also got really well connected to Guruji, and वो बहुत blessed बच्चा है गुरुजी का. गुरुजी loves her a lot, she loves him a lot, so it's a very cute relationship that they share. While going to school every morning she'll say bye Guruji, I love you Guruji, see you in the afternoon Guruji. And गुरुजी भी हमेशा उसके लिए as a protection shield, he has always been there. I will share one incident that was around हाँ पहले I'll tell you about Guruji's birthday. So it was the first time ever 7th July मैं celebrate करने जा रही थी, because उससे 21 से पहले तो I was not connected to Guruji. So 7th July was obviously a very special day for us. जितनी भी restricted ways में celebrations हो सकती थी, we cut cakes at home, you know, and got flowers and everything for Guruji. जितना हम उस point in time पे कर सकते थे, जो उस point in time पे allowed था, हमने वो सब किया. It was a beautiful, beautiful and blissful birthday celebration that we had with Guruji. Then my birthday is on the 22nd of July. So उस टाइम तक मेरा उनके साथ वैसा वाला हो गया था कनेक्शन, दैट यू नो यू आर माई डैड एंड आई एम योर डॉटर, सो आई एम गोइंग टू आस्क यू फॉर वट एवर आई वॉन्ट टू आस्क यू एंड यू हैव टू गिव इट टू मी. सो दैट इज द रिलेशनशिप आई एक्चुअली हैव विद माई फादर ऑल्सो, एंड दैट इज द रिलेशनशिप आई एक्चुअली हैव विद माई अदर फादर ऑल्सो, गुरुजी. सो 22 जुलाई को मेरा बर्थडे होता है. एक हफ्ते पहले बर्थडे से मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया, गुरुजी मुझे तो गिफ्ट चाहिए. अब आप क्या गिफ्ट दोगे, कैसे दोगे, वो मुझे नहीं पता. अच्छा हाँ, मुझे ये चीज कैसे है दिमाग में, इसका भी एक छोटा सा सत्संग है. सो जो वंदना आंटी हैं जिनकी मैं बात अभी कर रही थी, वो उनका बर्थडे होता है 10th जुलाई को. तो मैंने उस टाइम पे वंदना आंटी को विश किया, ठीक है. एंड मैंने उनको पूछा था आंटी कि मुझे ना एक पर्टिकुलर येलो चोले वाला स्वरूप चाहिए गुरुजी का. तो शी सेड अच्छा ठीक है, तू मुझे पिक्चर भेज दे एंड आई सी कि अगर वो मैं मंदिर से अरेंज करवा पाऊँ. तो ऐसे ठीक है आंटी, मैं आपको फोटो भेज देती हूँ, जस्ट अ सेकंड. मैंने आंटी को फोटो भेज दी वो वाली, एंड उनका रिप्लाई आया कि नहीं, दिस इज नॉट अवेलेबल मंदिर में अभी, जब होगी देन आई लेट यू नो. सो आई सेड ओके. उसके बाद वंदना आंटी के काफी सारे मैंने मैसेजेस, गुड विशेस जो लोगों ने छोड़ी हुई थी उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे कमेंट्स में, कि देयर वाज अनदर संगत हु वाज सेइंग दैट वंदना आंटी ने उसके बर्थडे वाले दिन उसको गुरुजी की ब्लेसिंग्स भेजी थी. तो उस टाइम पे ये पढ़ते पढ़ते बस मेरे मन में आई ये वाली बात कि गुरुजी मुझे भी आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए मेरे बर्थडे पर वो आप कैसे दोगे वो तो मुझे पता नहीं है. एनीवेज, कमिंग बैक टू अ वीक बिफोर माय बर्थडे, मैं बोलती गई कि
मुझे तो गिफ्ट चाहिए, कैसे देना है वो मुझे नहीं पता। तो क्या हुआ, अब 22 जुलाई को हमने घर के अंदर पूजा करी एंड वी गॉट रेडी टू लीव फॉर बड़े मंदिर। उस टाइम पे मंदिर पूरा क्लोज था, बाहर से ही आप दर्शन कर सकते थे। सो ये एक ऐसी चीज थी जो ऑलरेडी मुझे पता थी। उसके बाद जब हम बड़े मंदिर पहुंचे तो मेरी कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन चल रही थी गुरुजी के साथ दैट मुझे गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट चाहिए। ठीक है, तो संगत जी जब हम वहां पर पहुंचे तो आपको याद होगा जब एक जो मेन प्लॉट है वहां पर नहीं कार पार्क करने देते थे, डिस्टेंस पे कार पार्क करने देते थे। तो वहां पे हमारी कार थी और मेरे पीछे एक और कार थी एंड वहां से मेन गेट की तरफ से मैंने सेवादार अंकल को एक कप में, एक छोटे से पेपर कप में कुछ लेके आते हुए देखा एंड आई जस्ट गॉट वेरी एक्साइटेड थिंकिंग कि या तो ये हो सकता है जल प्रसाद हो या चाय प्रसाद है, तो ये मेरा गिफ्ट है, ये जो मुझे गुरुजी अभी देंगे। तो क्या हुआ संगत जी, वो कप मेरी तरफ आने की बजाय जो कार पीछे खड़ी हुई थी उनके पास चला गया एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि गुरुजी अब तो घर जाने का टाइम हो गया है, अब तो मतलब कैसे गिफ्ट आप मुझे दोगे, आई हैव नो क्लू। तो ये सोचा, आई वॉज लिटिल अपसेट बट देन एट द सेम टाइम आई टोल्ड माई सेल्फ कि कोई नहीं, गुरुजी तो वैसे इतनी हर दिन ब्लेसिंग देते हैं, फिर क्या हुआ अगर उस टाइम पे गिफ्ट नहीं मिला। तो हम लोग निकले वहां से बड़े मंदिर से संगत जी एंड अबाउट 10 मिनट्स ऑनवर्ड जर्नी टू माई हाउस मेरे को गुरुजी ने टेलीपैथिकली बोला कि गड्डी वापस मोड़ ले। तो मुझे लगा कि गड्डी वापस मोड़ ले क्यों? तो अभी मतलब ये दिस इज नॉट समथिंग दैट आई स्पोक ऑफ राइट अवे इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स। अभी मैं ये अपने दिमाग में सोच रही हूँ कि गुरुजी कह रहे हैं गड्डी वापस मोड़ ले, पर क्यों? सो एनीवेज क्यों का जवाब तो नहीं मिला। तो मैंने क्या किया, आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि मुझे वापस जाना है बड़े मंदिर। सो दे ऑल जस्ट लुक्ड एट मी कि मतलब आई यू क्रेजी, अभी 10 मिनट पहले से हम वहां से होकर आए हैं, फिर वहीं जाना है। सो बट उस दिन बर्थडे था तो कुछ किसी ने खास बोला नहीं। एनीवेज हम वापस पहुंचे बड़े मंदिर एंड एज सुन एज वी पार्क्ड आवर कार देयर संगत जी, एक अंकल आए विंडो की साइड से, मेरी विंडो के साइड से एंड उन्होंने मेरा विंडो रोल डाउन करवाया एंड ही सेड दैट उन्होंने मुझे एक लॉकेट स्वरूप और एक पॉकेट स्वरूप दिया एंड वो चीजें लेते ही संगत जी मेरी आंखों से ऐसे आंसू बहे कि वो उन्होंने फिर रुकने का नाम नहीं लिया। तो मैंने उन अंकल को बताया, अंकल आज मेरा बर्थडे है एंड मैं गुरुजी से लगातार कुछ गिफ्ट मांग रही थी, अभी मैं 10 मिनट्स पहले यहाँ से होकर गई हूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे बोला वापस आ जा, गड्डी वापस मोड़ ले। सो आई केम बैक। तो वो अंकल कहते हैं कि हाँ बिकॉज उन्होंने तुम्हें आज इस गिफ्ट से ब्लेस करना था। देन इसी चिट चैट में अंकल के साथ उन्होंने बोला, आप लोगों को जैसे याद होगा कि गुरुजी जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे वो ये बोलते थे कि एक दिन इस शिवलिंग पे से, जो बड़े मंदिर वाला शिवलिंग है, उससे अमृत और दूध वर्षा होगी। तो जब हम वहीं पे खड़े हुए थे, जब मेरे को उन्होंने लॉकेट स्वरूप एंड पॉकेट स्वरूप दिया, तो दिस अंकल पॉइंटेड टुवर्ड्स द शिवलिंग। उन्होंने बोला वो देख शिवलिंग, सो उस पे आज दूध वर्षा हो रही है। एंड बीइंग ओवरवेल्म्ड इज एन अंडरस्टेटमेंट फॉर मी। जो मुझे उस टाइम पे खुशी, जो एक कनेक्शन फील हुआ, जो एक बॉन्ड फील हुआ गुरुजी के साथ, द रिलेशनशिप दैट वाज देयर एट दैट पॉइंट इन टाइम, वो मैं आपको वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकती। गुरुजी हैज गिवन मी, आई विल नॉट से गुरुजी ने मुझे हर जवाब दिया। मैं ये बोलूंगी कि आज तक कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका गुरुजी ने मुझे जवाब नहीं दिया। इट इज नॉट पॉसिबल कि अभी क्योंकि मैंने ये सवाल सोचा, हो सकता है मुझे इंस्टेंटली बता दें, हो सकता है नहीं बताएं, हो सकता है बहुत घुमा फिरा के बताएं, हो सकता है क्लियर करें, बट दैट इज योर कनेक्शन विद गुरुजी। How you want to be directly connected to him is your connection.
It's your karma. People who tell others that I am a mediator, please आप आओ, मैं आपसे ना मैं आपके लिए गुरुजी से अरदास करूंगा. Please don't fall for it. गुरुजी अपनी हर संगत को इक्वल ट्रीट करते हैं. वो अगर उनको आपके बारे में कोई आंसर देंगे, आपको आपके बारे में भी वो आंसर दे सकते हैं. So don't be dependent on any mediator. He never needed one. He never needs one. Please. ये I've read this a couple of times now that these scams are coming up, जहाँ लोग बोलते हैं कि जी हम आपकी गुरुजी से मुलाकात कराएंगे और फलानी गुरुजी के सामने पूजा होगी बैठ के and all those things. No, why do we have to get in this? We have only one person who is our protector, who is our preserver, who is our father, mother, doctor, anything. Guruji always used to say that जहाँ से तुम्हारी सोच खत्म होती है मेरी वहां से शुरू होती है. मैं आपको कल I had attended सत्संग में आपको कल का एक वहां पे जेठा अंकल आए थे. उन्होंने एक शॉर्ट सत्संग किसी और संगत के बारे में सुनाया था. तो एक संगत लेडी थी, उनके हस्बैंड को रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने की जरूरत होती थी एंड इसके लिए हर बारी 2 डोनर्स चाहिए होते थे. तो एक पॉइंट इन टाइम पे ऐसा हुआ कि वो अंकल आईसीयू में थे एंड वाइफ को 2 जो डोनर्स होते हैं वो नहीं मिल रहे थे. तो उसने बड़ी अरदास करी गुरुजी से कि प्लीज मुझे 2 डोनर्स मिल जाए, मुझे गुरुजी मुझे प्लीज 2 डोनर्स मिल जाए. सो ऐसे करके रात से सुबह हो गई एंड इसके लेडी के घर पे दूध वाला आया एंड ही आस्क्ड कि मेम साहब आज आपका मूड बहुत अजीब लग रहा है. तो शी सेड कि मेरे हस्बैंड को ब्लड चाहिए और मैं 2 डोनर्स ढूंढ रही हूँ पर कोई नहीं मिल रहा मुझे. तो ये दूध वाला बोलता है उन आंटी को कि अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं और मेरा एक और साथी है हम मिलके ब्लड दे दे. सो आंटी बहुत खुश हुई, उन्होंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया. ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया. 2 डेज के बाद ये आंटी के हस्बैंड की डेथ हो गई. सो गुरुजी के पास ये आंटी गई अरदास लेके कि गुरुजी आपने ही तो मुझे वो डोनर्स भेजे थे, फिर मेरे हस्बैंड की डेथ कैसे हो गई. तो गुरुजी ने उसको आगे से जवाब देके ये बोला कि मैं तेरे पति की लाइफ को ब्लेस करने में लगा हुआ था. तू थी जो बार बार आके बार बार अरदास कर रही थी कि मुझे 2 डोनर दे दो, मुझे 2 डोनर दे दो, मुझे 2 डोनर दे दो. इसलिए तुम्हारी जिंदगी, पति की जिंदगी को एक्सटेंड करने वाला काम छोड़ के मैं पहले आके मैंने तुम्हारी अरदास कबूल करी है, नहीं तो मैं उसको जिंदा रखता, मैं उसको लाइफ बख्शता. सो इस बात का, इस एक्सपीरियंस का सिर्फ ये कॉन्टेक्स्ट है कि मंगो नहीं मनो, बिकॉज वी आर फूलिश, वी आर एब्सोल्युटली फूलिश. वी विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी नीड. नो, मुझे आज 10 कमरे का घर चाहिए. अरे हो सकता है वो तुम्हारे को उससे कहीं ज्यादा 10 कमरों के 10 घर देना चाहें. यू आर ओनली गेटिंग रिस्ट्रिक्टेड टू वन स्मॉल थिंग. लीव इट टू हिम. जस्ट लीव इट टू हिम. ही विल मेक वेज आउट ऑफ प्लेसेस एंड एरियाज जो हम कभी जिंदगी में इमेजिन नहीं कर सकते. एक वर्ड है इम्पॉसिबल, जो गुरुजी की डिक्शनरी में नहीं एग्जिस्ट करता. Guruji can make anything possible, any single thing possible. So we have to just let him take charge, leave our life in his hands, be happy, be kind, be compassionate. There's no harm. Okay? Be nice to people. It's always going to make you feel good. मैंने अभी पीछे से पीछे काफी सत्संग अटेंड किए हैं. गुरुजी क्या कहते थे, सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला. आई वॉज अटेंडिंग अ सत्संग रिसेंटली एंड मुझे कभी कभी लगता है कि वो सत्संग नहीं, इट्स अ सोशल गैदरिंग. व्हाट इज अ सत्संग? कि आप अपनी गुरु की बानी सुनिए, आप सुने, आप समझने की कोशिश करें. Whatever Guruji is trying to explain you.
You will find your answers in those Shabads and Gurbanis. You will find those answers in maybe a Sangat telling their experience. You will find answers in, having a conversation with somebody about that. However, do not make it a social event. It is not a social event. Nobody is interested in your business while we are at a satsang. Nobody is interested in hearing you talk over the phone while we are at a satsang. Why can't we maintain एक जो normal इज्जत देनी होती है हमें अपने भगवान को, हम वो भी maintain नहीं कर सकते. कुछ हो दुनिया पलट जाएगी अगर मैं ये वाली सेम कॉल, अगर मुझे पता है सत्संग 10 मिनट बाद खत्म होगा, अगर मैं ये फोन कॉल 10 मिनट के बाद उठाऊंगी, will the world collapse? No, it won't. This is because we lack respect for our guru. We expect कि यार जब हम उनसे बात करें ना तो वो सिर्फ हमारी सुने, पर जब वो हमसे बात करते हैं तो फिर हमें भी पूरी उनकी ही सुननी होती है. हम अपना फोन नहीं लेके बैठ सकते, हम अपनी फ्रेंड को ऐसे ऐसे करके नहीं बात कर सकते कि सुन तूने कहाँ से ये सूट लिया बताना. नो, इट इज नॉट अ सोशल गैदरिंग. संगत सत्संग का एक रीजन होता है टू स्प्रेड अवेयरनेस, गुरुजी की बढ़ाई करने के लिए, गुरुजी के सत्संग शेयर करने के लिए, जो सिर्फ आपको नहीं, आपके सत्संग से बहुत और सारे लोगों को जवाब मिल सकता है. सो प्लीज संगजीत, इट्स अ रिक्वेस्ट, टेक अ सत्संग एज अ सत्संग. इट्स नॉट अ बिजनेस डील दैट वी आर देयर फॉर. Please. And this is the least amount of respect that we can give to Guruji. So आज का अपना सत्संग I will end it here, and I will see you all on the 19th of next month. तब तक अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी. Thank you very much Sangat ji, and thank you for listening to my satsang every single month. Jai Guruji.